गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज के क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और अपने परिवार का देखभाल कर रहे होंगे। चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम क्या है, अधिगम से क्या समझते हैं या अधिगम की विशेषता और उसके प्रकार। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि अधिगम क्या है। अधिगम को समझेंगे। पहले तो थोड़ा सा हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको समझना ही मुश्किल हो जाता है। तो अधिगम का मीन्स होता है लर्निंग, और उसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं सीखना, यानी सीखना क्या है। तो थोड़ा सा हम अगर शब्द को बदल दे तो थोड़ा आसान हो जाता है समझने में। अधिगम थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा कोई भारी भरकम कोई शब्द है जो कुछ अटपटा सा हो सकता है, बहुत के दिमाग में ना आए, लेकिन अगर उसको सरल शब्द में कहें तो सीखना कहते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि सीखना क्या है और इसकी क्या विशेषता है और इसके क्या प्रकार है। तो एक छोटे से बात से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होगा कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर हम अपने जीवन में करते रहते हैं। जब व्यक्ति पैदा होता है तब से कुछ ना कुछ सीखता है और मरणोपरांत यानी मरने तक वो कुछ ना कुछ सीखते रहता है। सीखना क्या है? एक नया अनुभव है, यानी अनुभवों को एकत्र करना होता है। जब हम सीखते हैं तो हम नए नए अनुभव एकत्र करते हैं और उस अनुभव को अपने जीवन में अपने विकास के लिए, अपनी समस्या को समाधान करने के लिए उपयोग करते हैं, और इस उपयोग को ही सीखना कहलाते हैं। यानी जब हम सीखते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होता है, और ज्ञान में वृद्धि होता है तो क्या होता है, हम कोई भी समस्या को, कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोच सकते हैं या किसी को समस्या से निकाल सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि सीखना एक अनुभव है जिसको हम अपने जीवन में संजो कर रखते हैं और समय पर हम उसका उपयोग कर किसी समस्या से या अपने विकास के लिए उसका उपयोग कर उस अनुभव का हम अपने आप को एक नए स्थान पर ले जा सकते हैं। यानी सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। अब कहते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन कैसे है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बालक है और एक बंदर है। बंदर और ये बालक है। अब जैसा हम लोग शुरू में चर्चा की, सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन यानी हम सीख कर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और उस परिवर्तन से ही हम अपने आप को एक नई जगह पर या एक नई उपलब्धि पर अपने आप को ले जा सकते हैं, और निरंतर हम सीखते हैं। और ये अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ये व्यवहार में परिवर्तन कैसे है। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बालक है, उसको भूख अगर लगा हो और मेरी आपके हाथों में एक आम पड़ा हुआ है, एक आम पड़ा है और बालक को भूख लगी है, तो बालक क्या करेगा? अगर उसे भूख लगी है, आपके हाथों में आम देख रहा है, तो क्या करेगा? हाथ बढ़ाकर आपसे मांगेगा कि मुझे आम चाहिए, आप मुझे आम दो, मुझे भूख लगी है। और ये बंदर है, अगर बंदर को भूख लगी है तो बंदर क्या करेगा? आपसे ये आम मांगेगा नहीं, वो क्या करेगा? झिपट लेगा, यानी आपसे आम वो झिपट कर वो खा लेगा। यानी ये एक प्रतिक्रिया हुई, बालक का प्रतिक्रिया और एक बंदर का प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में हम लोगों ने क्या देखा? दोनों का परिवर्तन। यानी इनकी प्रतिक्रिया क्या थी? ये एक सीखी हुई प्रतिक्रिया थी, सीखी हुई, यानी बालक सीखा हुआ प्रतिक्रिया किया और बंदर ने क्या किया? स्वाभाविक प्रतिक्रिया की। यानी बंदर के अंदर जो स्वभाव से भरा हुआ था वही प्रतिक्रिया दिखा के उन्होंने अपने भूख को मिटाया, और बालक ने क्या किया? जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा था उसका उपयोग करके अपने भूख को मिटाया। तो सीखना यही है। सीखने से क्या होता है? हमारे व्यवहार में
परिवर्तन आता है। बालक ने यहाँ सीखा, बालक में एक व्यवहार में परिवर्तन हम लोगों ने देखा, उसकी प्रतिक्रिया और बंदर की प्रतिक्रिया में हम लोगों ने बहुत सारा अंतर देखा। यानी बालक क्या किया, आम को मांग कर लिया और बंदर ने क्या किया, उसे छीन कर लिया। ये प्रतिक्रिया क्यों हुई? क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी और एक सीखी हुई प्रतिक्रिया में क्या हुआ, बंदर ने मांगा और बालक ने मांगा और स्वाभाविक प्रतिक्रिया में बंदर ने आम को छीन लिया। चलिए अब छोटे से एग्जाम्पल से हम और एक समझते हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, घर में बच्चे होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। हम लोग भी काफ़ी शरारती हुए होंगे, पता नहीं अब मम्मी पापा कहते होंगे कि तुम लोगों ने बच्चों में बहुत शरारत किया है, ऐसे किया वो किया। आप लोग सुनते भी होंगे, आपने ये किया था, आपने वो किया था। तो बच्चे बहुत शरारती होते हैं क्योंकि उसका मन काफ़ी निर्मल होता है और उनमें समाज या जो वातावरण है उसका ज्ञान कम होता है, यानी वो सीखने के पीरियड पे होता है। जब बालक छोटा होता है, माँ के साथ रसोई घर में चला जाता है, पीछे पीछे दौड़कर जहाँ माँ होती है या फिर जो उसके पहचान के, या फिर ऐसा जगह पे चला जाता है जहाँ कोई ना हो, तो वो शैतानी करते रहता है। कभी कभी माँ रसोई में खाना बना रही होती है तो क्या होता है, बालक दौड़ के पीछे चला जाता है और जाकर क्या करता है, वहाँ रखे बड़े से कढ़ाई को पटाख से छू लेता है। अगर वो गर्म है या वो उस पर पानी भरा हो, वो बालक नहीं देखता है। उसे लगता है कि मेरे खेलने योग्य ये चीज़ है, मैं इसे पकड़ लूँ। और जैसे ही बालक उस वस्तु को पकड़ता है तो उसे एक पीड़ा होती है, उसे एक जलन होता है, उसे असहनीय पीड़ा होती है क्योंकि वो वस्तु क्या थी, गर्म पानी से भरा हुआ था और उसके हाथ जल जाते हैं। दोबारा फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद ऐसी ही क्रिया होती है, बालक फिर रसोई में अपने माँ के पीछे पीछे दौड़ के चला जाता है। फिर क्या होता है, जब बालक यहाँ जाता है तो फिर क्या होता है, बालक उस चीज़ को छूने से पहले एक बार अपना पिछला जो अनुभव था उसे ही याद करता है कि मैं पिछला बार जब रसोई में माँ के पीछे आया था और इस कढ़ाई को छुआ था तो मुझे असहनीय पीड़ा हुई थी और मेरे हाथ जल गए थे। इससे क्या होता है, वो पिछले अनुभव को याद करके उस वस्तु को क्या करता है, नहीं छूता है। यानी इस अनुभव ने क्या किया, उसके बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाया। यानी परिवर्तन कैसा लाया, वो सीख गया कि वस्तु गर्म है, यानी अगर मैं इसे छूऊंगा तो मेरे हाथ जल जाएंगे और हाथ जल जाएंगे, मुझे पीड़ा होगी। यानी आग के जलन ने मुझे आज वो सब सिखा दिया, कल तक हम नादान थे आज अनुभवी बना दिया। तो बालक क्या होता है, बालक के व्यवहार में आग से जलने के बाद परिवर्तन आता है, यानी वो अनुभवी हो जाता है और उस अनुभव से हम अपने जीवन में समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं और अपने समाज का विकास करते थे। यानी सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। अब देखिए इसकी जो विशेषता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विशेषता क्या है, पहला विशेषता है निरंतरता, दूसरा है सार्वभौमिक, अधिगम की विशेषता क्या है, निरंतरता। शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। निरंतरता और सार्वभौमिक। अधिगम की दो विशेषता होती है, पहला क्या है, निरंतरता यानी कंटिन्यूसली, और दूसरा क्या है, सार्वभौमिकता। यानी अधिगम की दो विशेषता है, निरंतरता और सार्वभौमिकता। निरंतरता में हम क्या देखते हैं, हम जब जीव एक मनुष्य के रूप में एक इस दुनिया पर जब आते हैं, प्रारंभ से ही हम कुछ सीखना प्रारंभ करते हैं। यानी जब हम बच्चे होते हैं तब से ही सीखते 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 बड़े होते हैं, धीरे धीरे
20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, यानी कि जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यानी निरंतर सीखते रहते हैं, यानी कंटिन्यूसली क्या करते हैं, हम अधिगम करते रहते हैं। ये हाँ हो सकता है समय के साथ साथ इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है, थोड़ा सा बदलाव आता है गति में। जब हम बच्चे होते हैं तो थोड़ा स्लो सीखते हैं, थोड़े जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमारे सीखने की जो गति है वो तेज़ हो जाती है, थोड़े और मैच्योर हो जाते हैं हमारी सीखने की गति और तेज़ हो जाती है। धीरे 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 जब हम एक ओल्ड एज पे पहुंच जाते हैं तो हमारी क्या होता है, सीखने की गति फिर उल्टे रिवर्स में आने लगती है, हम स्लो होते जाते हैं, हमारी सीखने की जो गति है वो धीरे होते जाती है और सीखना हमारा कम होते जाता है। लेकिन सीखने की जो क्रिया है वो क्या होती है, निरंतर कंटिन्यूसली चलते रहती है, इस पे कोई बदलाव नहीं आता। सिर्फ इतना बदलाव आता है कि इसकी गति में परिवर्तन होता है, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसे निरंतर यानी कंटिन्यूसली पूरा करते रहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, कंटिन्यूसली जीवन भर चलते रहती है। सेकंड क्या है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का अर्थ होता है यूनिवर्सल, यानी सीखना क्या है, यूनिवर्सल है, यानी हम कहीं भी हो, हम अपने घर पे हो, स्कूल पे हो, पड़ोस में हो, समाज में हो, बच्चों के साथ हो, खेल के मैदान पे हो, या सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे हो, या यूट्यूब चला रहे हो, या फिर हम मोबाइल चला रहे हो, हर जगह हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। विद्यालय में हम शिक्षा ग्रहण करके सीखते हैं, ग्राउंड में हम खेल सीखते हैं, मैदान में खेल सीखते हैं, परिवार में हम बहुत सारे डिसिप्लिन अपने कर्तव्यों को सीखते हैं, दोस्तों के साथ आचार व्यवहार बहुत सारी बातों को सीखते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे हम इन्फॉर्मेशन चीज़ों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। यानी सीखना क्या है, सार्वभौमिक, यानी हर जगह हम कुछ सीखते हैं, हमारा सीखना निरंतर चलते रहता है और वो क्या होता है, हर स्थान पे होता है। सार्वभौमिक का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहीं और चले जाए तो हमारे सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी। सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, हर स्थान पर चलते रहती है, यानी सीखना क्या है, सार्वभौमिक है। तो ये इसकी दो विशेषता हो गई, निरंतरता और सार्वभौमिकता। यानी अधिगम क्या है, एक ऐसी इसकी जो विशेषता है जो निरंतर चलते रहती है और हर स्थान पर यानी सार्वभौमिक है। ये दो आपको समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं प्रकार। प्रकार क्या है, प्रकार पर जब हम लोग चलते हैं तो ये इसको हम दो प्रकार में, ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हैं अधिगम के, लेकिन दो मुख्य रूप से है जिसको हम लोग अच्छे से समझ लें। एक है अनौपचारिक, अनौपचारिक प्रक्रिया, और दूसरा है औपचारिक। ये दो प्रक्रिया है अधिगम की, दो प्रकार हैं, यानी अनौपचारिक और एक औपचारिक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल और एक फॉर्मल। इनफॉर्मल लर्निंग क्या है, पहले इसको समझते हैं। इनफॉर्मल लर्निंग में क्या होता है कि बालक बिना कोई ऐसे संस्था या विद्यालय के ज्ञान या अनुभव की प्राप्ति करता है, जैसे अपने घर में, पड़ोस में, दोस्तों के साथ सिनेमा देखते हुए, कुछ कार्य को करते हुए, मतलब उसका कोई भी ऐसा संस्था या विद्यालय नहीं होता है। यहाँ से जो हम शिक्षा या जो अधिगम या जो सीख प्राप्त करते हैं, ऐसे सीख को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक अधिगम। यानी अनौपचारिक अधिगम में क्या होता है, कोई ऐसा संस्था या विद्यालय नहीं होता है जो बालक के पीछे कार्य कर रहा होता है। ये क्या होता है, अनौपचारिक जो अधिगम है, ये आप अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने मित्रों के साथ, अपने बंधुओं के साथ कुछ करते हुए, खेलते हुए, देखते हुए, तो ये सब चीज़ जो सीख है, अधिगम है, वो अनौपचारिक के तहत आती है। दूसरा है औपचारिक। औपचारिक अधिगम में क्या होता है, जो हम संस्था या विद्यालय के माध्यम से जो
अधिगम प्राप्त करते हैं, जो हम सीखते हैं, यानी विद्यालय में हम जाकर जो अपनी पढ़ाई, एक सिलेबस, एक पाठ्यक्रम को पूरा करके, अपने बुक को पूरा करके जो सीखते हैं वो औपचारिक अधिगम होता है, जो जिसका एक लिमिट होता है, जो हमें पता होता है कि हमें इस पर काम करना है। लेकिन अनौपचारिक क्या होता है ये पता नहीं होता है और ये ब्रॉड भी होता है। तो हमारे जीवन में अगर अधिगम को पूरा करना है तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। यानी अगर अधिगम से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, अधिगम से जो हमारा विकास होता है, उस विकास में हमें इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही अधिगम हमारे लिए यूज़फुल है। यानी दोनों के बिना हम अच्छे से अधिगम को पूरा नहीं कर सकते और दोनों हमारे जीवन में एक विकास लाता है। तो आई होप मैं शायद आप लोग समझ गए होंगे कि अधिगम क्या है और इसकी क्या विशेषता है। विशेषता को भी मैंने समझा दिया कि ये निरंतर चलते रहती है और सार्वभौमिक है, यानी हर जगह चलते रहती है और हर समय चलते रहती है। चाहे हम इंडिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे हम घर पे हो, चाहे छत पे हो, चाहे एरोप्लेन में बैठे हो, चाहे ट्रेन में बैठे हो, हम क्या करते हैं, अधिगम की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और सार्वभौमिक है। ये इसकी विशेषता है। और प्रकार मैं बता चुका है कि बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य दो रूप है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक में आपने समझ लिया कि जो हम अपने पड़ोस, दोस्तों, सहपाठियों से सीखते हैं, खेल में सीखते हैं, वो अनौपचारिक अधिगम है। और जो हम संस्थागत यानी जो स्कूल में, विद्यालय में, इंस्टीट्यूट में जो सीखते हैं वो औपचारिक अधिगम है। ये अधिगम, आई होप आज का क्लास आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से। और अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, कुछ नहीं समझ आया तो मैं वहाँ रिप्लाई करूँगा। और आज के लिए इतना ही। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।